नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। अयोध्या के राम मंदिर पर जब ध्वजारोहण किया जा रहा था तो उस समय पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट रहा था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि भव्य राम मंदिर पर पताका लहराया जा रहा है। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अपील कर डाली कि वो भारत में कथित रूप से बढ़ते इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच और नफरत की बुनियाद पर हो रहे कथित हमलों की ओर ध्यान दे। हालांकि पाकिस्तान की ऐसी बेशर्मी पर भारत ने उसे तगड़ी झाड़ लगाई है, तगड़ी लताड़ लगाई है। सनातन का ध्वज फहराया, पाकिस्तान क्यों बौखलाया? अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। धर्म ध्वजा की स्थापना को भारत के अल्पसंख्यकों और मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा बता दिया। पाकिस्तान के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से कहा कि वो हमें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कट्टरता पर ज्ञान न दे। Repression and systemic mistreatment of its minorities. Pakistan has no moral standing to lecture others. Rather than delivering hypocritical homilies, Pakistan would do better to turn its gaze inwards and focus on its own abysmal human rights records. दरअसल पाकिस्तान ने अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्वजारोहण पर विरोध जताया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव और मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश का हिस्सा है। जिस जगह पहले बाबरी मस्जिद थी, वहाँ राम मंदिर बनाया गया है। बाबरी मस्जिद कई सदियों पुरानी धार्मिक जगह थी। 6 दिसंबर 1992 को इसे भीड़ ने गिरा दिया था। ध्वजारोहण समारोह पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, पाकिस्तान को अपनी हद में रहना चाहिए क्योंकि कोई भी भारतीय अपने अंदरूनी मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करता। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ, यहां तक कि अहमदिया, आगा खानी, शिया, बलूच भी मारे गए। वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है। पाकिस्तान अपनी हद में रहे। भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी कतई किसी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं। हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है, हमारा संविधान मजबूत है। आपकी तरीके से हर 10 साल में हमारा संविधान नहीं चेंज होता है। इस तरीके की भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करके पाकिस्तान नए विवाद को और अपने लिए मौत को जो है दावत दे रहा है। पहले बलूचिस्तान को देखें। बलूचिस्तान में जिस तरीके से वो आतंकी कार्रवाई वहाँ की सेना कर रही है, अफगानिस्तान में जिस तरीके से युद्ध अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है, उसको संभाले। पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है, उसका संविधान बचा नहीं है। भाई पाकिस्तान अपना मुंह देखता है कि नहीं आईने में? मतलब जिस पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया, सिखों का नरसंहार कर दिया गया, हिंदू सिख छोड़ो, वहां पे आगा खानी, अहमदिया, शिया, इन लोगों के खिलाफ हर रोज कोई बम फट जाता है, बलूचियों को मारा जाता है। वो पाकिस्तान मानवाधिकार की बात कर रहा है। और किस दिन पर? 26/11 के दिन पर, जिस दिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा आतंकी भेजकर भारत में आतंकवादी हमला करवाकर मुंबई में 170 से ज्यादा मासूम लोगों की जिंदगी ली। वो मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा। दरअसल मंगलवार को राम मंदिर पर राम ध्वज फहराने की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। पाकिस्तान इस पूरे कार्यक्रम से तिलमिलाया हुआ है और इसे भारत के अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव वाला रवैया कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं पाकिस्तान के इस बेतुका बयान के बाद साधु संतों में भारी आक्रोश बना हुआ है। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। देखिए, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के जो अयोध्या धाम में मंदिर पर धर्म ध्वज स्थापित हुआ है, उसको लेकर पाकिस्तान से एक बयान आया है कि हम इस धर्म ध्वज से, इस झंडे के लगने से चिंतित हैं। आखिर चिंता का विषय क्या है?
चिंता का विषय धर्म ध्वज नहीं है, चिंता का विषय है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर हो चुका है। पाकिस्तान या अफगानिस्तान या पाकिस्तान से मिलते हुए जो देश हैं, बांग्लादेश जैसे देश, उनका चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में इस्लामिक स्टेट तो बहुत हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं था। अब निश्चित ही बहुत जल्द भारत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर हो चुका है, तो पाकिस्तान की मुख्य चिंता का विषय यह है। पाकिस्तान का भारत को लेकर के राम मंदिर पर ध्वजा को लेकर के बयान बहुत ही निंदापूर्ण है, क्योंकि यह भारत का आंतरिक मामला है। राम मंदिर का निर्माण और ध्वजारोहण भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही है। भारत के आंतरिक मामलों पर पाकिस्तान को इस तरह से दखलंदाजी करके बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। हमारे देश के सभी नागरिक अनेक विचारधारा को लेकर के भी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए सब कटिबद्ध होकर के सब एक साथ ही खड़े होते हैं, एक साथ ही रहते हैं। आपस में फूट डालने की नीयत से पाकिस्तान जो बार बार बयानबाजी करता रहता है, यह कहीं ना कहीं उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही है। पाकिस्तान को अपने हद में रहना चाहिए। पाकिस्तान के नागरिक आटे की लाइन में लगे रहते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कंगाल हो चुकी है और पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान को ज्ञान दे रहा है। हिंदुस्तान में जो भी कुछ होता है सब संविधान के अनुसार होता है, न्यायालय के आदेश से होता है। हमारा राम मंदिर बना है तो न्यायालय के आदेश से बना है। पाकिस्तान को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल दे। पाकिस्तान को अपने नागरिकों का ख्याल रखना चाहिए और हमारे हिंदुस्तान में जब तक योगी जी और मोदी जी हैं तब तक कोई भी सनातनी हिंदू दुख नहीं पाएगा। हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म की ध्वज पताका इसी प्रकार फहराते रहेंगे।